भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी सन बहन को अर्जुन के हाथ सौंप दिया। अपनी उन्होंने बहुत प्रिय त्रियाणी द्रौपदी को यानी पांचाली को अनेक अनेक प्रकार से समझाया। राष्ट्र धर्म धर्मार्थ समस्त बिंदुओं पर चर्चा की। बलि और त्याग जन हानि तक की एक एक बिंदुओं को इशारे बताया, लेकिन पूर्ण कभी नहीं बताया। महाराज जी कोई नहीं जानता, महात्मा जी कोई नहीं जानता, मैं सत्य कह रहा हूं। हम तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यदि महात्मा जी आप बता सकें तो हमारी दादी की सासू मां का नाम बता दीजिए तो मैं जानूं। आप बता दीजिए महात्मा जी, कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा के। मैं क्या चीज हूं, मैं हूं कौन, मैं कुछ जानता हूं क्या? कभी नहीं जान सकता हूं। जानेगा तो वही तो जो एक है, वो है श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार, वो परमात्मा जिसके द्वारा ये सेवा करवा रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। यदि जानता होता तो नाम दर्ज लिख गए होते कि जाओ फलाने युग में फलाने समय कालांतर में एक इस नाम का व्यक्ति प्रकट होगा, जो आता ताई होगा, उसको जन्म मत होने देना तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब भी भविष्यवाणी की जाती है तो की जाती है क्या? आप तो दंदरुआ से पढ़े लिखे हो। क्या बोली जाती है? फलाने युग में फलाने सन में इस प्रकार की घटना हो सकती है, इससे सावधान रहना। कई भविष्यवाणियां सुन लो, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि फलाने विमान से फलाने कंपनी के विमान से यात्रा मत करना, इतने बजे पे हत्या आपकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि विमान फटने वाला है। अरे कह भी दिया तो देशद्रोही का केस लगेगा, सवेरे ही हमको जेल भेज दिया जाएगा कि तुम्हें कैसे पता, बताइए तुम्हारा ये यंत्र कैसे लगा, कैसे उसमें बम रखा, कैसे फटा। अरे हमारी जमानत नहीं होगी, कई वर्ष लग जाएगी, हम ही मर जाएंगे वहां सड़के। मैं सही कह रहा हूं। हम अभी कहते हैं पंडित जी आप रास्ते में सावधानी से जाना, आज लूट दिख रही है और तुम संतर मोड़ के बाद लुट जाओ ना, तो आपको कुछ नहीं, वो गुरुजी ने अपनी शक्ति को तेज बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए, समाज में स्थापित होने के लिए अपने गुंडे पाल रखे हैं। गुंडे सुन रहे थे और हम आगे बढ़े, उन्हें लूट लिया। पुलिस पूछेगी कि बताओ तुम्हें संदेह किस पर है? आपने कह दिया महाराज ने बताई थी। पुलिस आएगी, महाराज तुम्हें कैसे पता? हम कहेंगे प्रेरणा ने बताई। प्रेरणा कहां से आएगी कोर्ट में? हम सड़ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कई चीजें नहीं बता सकते, जानने पर भी नहीं बता सकते, और कई बार जानने पर भी रुक नहीं सकते, बताना ही पड़ेगा। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या समस्या है, क्या करते हैं, ये कभी आपने सोचा होगा? आप तो दरबार देखते हो, नाम लिखा होता है, आपका अमुक नाम है, अमुक समस्या लेके आए हैं, अमुक दिनांक तक आपकी मनोकामना का योग बनता है, लेकिन कहने मात्र से योग नहीं बनता। जो मैं कह रहा था, कई बोले महाराज आपने लिखा था मेरा काम नहीं हुआ। अरे भाई साहब, लिखने से काम होता तो बाबा गौतम तुलसीदास जी 450-500 साल पहले रामचरितमानस लिख गए। आज इतना असर नहीं आना चाहिए था। कोई रामचरितमानस को जला रहा है तो कोई बैन कराना चाहता है। लिखने से समाधान नहीं होता, लिखने से प्रेरणा मिलती है, करने से समाधान मिलता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी ये सुनूं कि महाराज आपने लिखा था मेरा काम क्यों नहीं हुआ। हमने लिखा तो सही था, तुमने भी सही स्वीकारा था, और आपने उस दौरान सिर हिलाया था कि गुरुजी जो आपने कहा वो सही कहा, 100% कहा, मेरी यही समस्या है और यही हमारी परेशानी है और मैं इसी के समाधान के लिए आया। लेकिन आपने जब सिर हिलाया था, स्वीकृति अपने मुझे दी थी, परंतु आपने सुनने के बाद उस रास्ते पर आप कितना चले? पूछने मात्र से काम नहीं होगा। मैं स्वतंत्र पंडोकर धाम पीठाधीश्वर हूं, ये भारत स्वतंत्र है। जो समाज को दिशा है देता है वो ही
जगत गुरु है और जो समाज को एक दंड लेकर के अनुशासन में रखता है तो वही शंकराचार्य है, वही महामंडलेश्वर है, वही व्यास आचार्य है और वही न्यायपालिका का दंडी स्वामी है। परंतु हमारे यहां धर्म अधर्म पर चलने वाले लोगों पर अनुशासन धर्म करता है, तब राष्ट्र हमारा फलीभूत होता है। उसके लिए हमारे यहाँ परिषद, संसद और हमारे गुरुओं आचार्यों ने एक निश्चित स्थान देकर के उन स्थानों के माध्यम से धर्म पताका लहराने का सिस्टम बनाया। इस पर किसी प्रकार का कानून, किसी प्रकार की राजतंत्र योजना लागू नहीं होती। इन सब पर गुरु लोग ही अनुशासन करते हैं और राष्ट्र का चिंतन करते हैं। राष्ट्र का चिंतन नेता नहीं करते। आज के नेता तो कदापि नहीं करते। नेता थे कभी जमाने में जो पड़ोस को, तहसील को, जिले को, संभाग को और राष्ट्र के लिए मरते थे और रोते थे, रात दिन दिन पल पल तिल तिल तड़पते थे कि मेरा राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो। लेकिन अब तो ये सोचते हैं कि अब जीत जाएं इस बार, तो 5 करोड़ लगे थे और फिर चुनाव लड़ना है, 5 करोड़ फिर निकालना है। परंतु मैं इस पंडोखर धाम का स्वतंत्र पीठाधीश्वर हूं। मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूं, किसी सत्ता के अधीनस्थ नहीं हूं, लेकिन हम धर्म और सत्य के साथ हैं और मैं उसी के अधीनस्थ हूं।